कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। हर बार कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुककर ज़रूर सोचना। यही बात कोई आपके बारे में बोले तो आपको कैसा लगेगा। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। जो व्यक्ति घृणा करता है उसे बदले में घृणा ही मिलती है। जब मनुष्य अपने मन को असंगत विचारों और भावनाओं से भर लेता है तो वह अपना ही विनाश कर रहा होता है। किसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा आश्रम था। हजारों शिष्य कई दूर दूर से उस बौद्ध भिक्षु के ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। एक बार उनके पास एक ऐसा शिष्य पहुंचा जो बोलता बहुत था। अगर वो एक बार बोलने लगे तो चुप ही नहीं होता था। जब गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता तो हर घर से एक ना एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम पहुंचकर सभी शिष्यों को वो कहानी सुनाने लगता। मौका मिलते ही एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। अपनी तारीफ खुद ही करता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वो खुद को दूसरे शिष्यों से अलग और बुद्धिमान मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी थी। खुद को जानना था, जीवन को जानना था। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले दिन 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मविश्वास का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य और अपनी हिम्मत के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 माह से पूर्व आप में से जिनका भी संकल्प टूटता जाएगा वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति और अपनी हिम्मत के अनुसार छोटे बड़े संकल्प ले लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग और सबसे बड़ा दिखाना चाहता था, वो सीधा जाकर गुरु की कुटिया में पहुँच गया और गुरु जी से बोला, गुरु जी, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की भांति कोई महान और बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया करके आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा भी कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगी मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। और गुरु ने कुछ समय सोचा, फिर कहा कि अगले 1 माह तक तुम्हें चुप रहना है। तुम अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। बोलो, पूरा कर पाओगे? शिष्य ने हंसते हंसते गुरुदेव की ये बात मान ली और बोला कि ये भी कोई संकल्प हुआ? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और वो उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ पड़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था।
उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वो पूरे दिन सिर्फ नाक मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वो शिष्य बीमार पड़ गया। अब ना तो वो कुछ खाता और ना ही उसका कहीं मन लगता। वो सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर उन्हें लिख कर बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रहा। मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले कि संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और उसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी कैसे संभालोगे? वाकई फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की ये बात उस शिष्य के दिल पर चोट कर गई। बिना कुछ बोले वो वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में जाकर बंद कर लिया। वो केवल अपने जरूरी कामों के लिए कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। ऐसे ही 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूटते जा रहा था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान आखिर चुप कैसे रह सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, बाहर से तो मैं बहुत चुप हूँ, लेकिन भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। अंदर से मेरा मन बहुत परेशान है। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा कि हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य कभी लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी सोचने लगे थे कि जंगली जानवरों ने उसे अपना निवाला तो नहीं बना लिया। इस बीच उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम का एक दूसरा शिष्य गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा कि हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया जिसके लिए वो यहाँ से गया था। फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक हो सकता है? गुरु ने कहा कि इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप रहना ही नहीं चाहता। हम बस सामने वाले को अपने मन की सारी बातें सुना देना चाहते हैं, फिर चाहे सामने वाला उससे सुनना चाहे भी या ना ही चाहे। और इसी तरीके से हम बेमतलब की बातें बोलते रहते हैं और अपने अंदर दूसरों की बेमतलब की बातें भरते रहते हैं और ज़िंदगी भर यही चलता रहता है।
लेकिन इस नासमझी में हमें अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ये सब हम खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने कितने कीमती पलों को खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा कि पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं को वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। कुछ लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं, लेकिन चिंता की जगह उन्हें चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से ही आदमी अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान पाता है। उसके बाद वो शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। अब ज़्यादा बोलने वाले शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन वो आश्रम में वापस लौट आता है। उसे देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो यहाँ से गया था। सभी शिष्यों ने उससे बात करके उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में पहुंचते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वो भी अपने गुरु भाइयों से बात करने लगा। उससे बात करने वाले शिष्यों ने अनुभव किया कि अब वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वो सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा कि गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा कि हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे जो बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं जंगल तो चला गया इस उम्मीद से कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी, लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर उतना ही आवाज़ तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक वो आवाज़ें, वो शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई और मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी, और मैंने उस दिन पहली बार मौन का सही मतलब समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी मुझे आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन तब मैं उन्हें सुन पाता था। पर अब वो सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश और पूर्वक से सुनी, और अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और आखिर में जब ये शांति मुझे महसूस हुई तो मैं अंदर से चिल्ला उठा, बोल उठा कि हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मेरी आंखों से
आंसू की धाराएं बह रही थी। अभी मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में मौन हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी मैं भीतर से अकेला और एकांत महसूस करता हूँ। अब सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है, सब कुछ सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने अपना आखिरी उपदेश देते हुए कहा कि जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही बनी रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, तब भी हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना कभी नहीं चाहते। चुप रहना भी एक बातचीत होती है, लेकिन वो हमारी अंतरात्मा से बातचीत होती है, हमारी आंतरिक बातचीत होती है। हमें जितनी ज़रूरत है हम उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ से बोलने में बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और ये बोलना ही हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा, लेकिन अगर हमें भीतर के संसार की ओर मुड़ना है, अपने भीतर की यात्रा करनी है, तो हमें अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध या आत्मज्ञानी थे, वो सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े, एकांत में रहे और शांत रहे। इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद करते रहे हैं। बोलना ही हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और ये कहकर गुरु और शिष्य दोनों मौन हो जाते हैं, और मौन करते हुए ध्यान में, गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।